तो इस वीक का टारगेट है कैटेगरी मॉड्यूल तो कंप्लीट होगा, कवर टाइप भी आपका मैक्सिमम होना चाहिए, और इस वीकेंड पे शुरू से लेके सारा वो कवर करोगे। तो ये देखो कैटेगरी पे क्लिक किया, कल हमने ये कैटेगरी वाला इतना लिखा था, ठीक। अब मैंने बताया था इस पे डाटा टेबल अप्लाई करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, तो ये देखो ध्यान से कैसे है। तो यहाँ पे एरिया एडमिन कंट्रोलर, कौन सा, कैटेगरी कंट्रोलर। और गेट ऑल रिटर्न डेटा इज इक्वल टू और यूनिट वर्क डॉट कैटेगरी डॉट गेट ऑल। गेट ऑल क्या करेगा, देख कैटेगरी मॉडल से डाटा फेच करके देखा, लेकिन देखने वाली बात है गेट ऑल एक जेनरिक मेथड है। ये कहां बना हुआ, आई रिपोजिटरी में, उसको डिफाइन कहां किया था, रिपोजिटरी। ठीक, तो ये आपका गेट ऑल वही। ठीक, तो यहां पे ये आपका, तो ये यूनिट ऑफ वर्क, इसी को हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में ऐड किया था, डॉट उसके अंदर कैटेगरी ऐड किया हुआ, और डॉट गेट ऑल। ठीक, ये देखो गेट ऑल पे राइट क्लिक किया, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, आगे ये देखो अब इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास किया हुआ, फिल्टर भी नल होगा, इंक्लूड प्रॉपर्टीज भी नल होगा, और सॉर्टिंग। ये कोड नहीं चलेगा, सिर्फ इतना 2 लाइन काम करें। ठीक, तो ये आपका क्या है, जेनरिक मेथड, जो किसी भी मॉडल के साथ यूज हो सकता है डेटा डिस्प्ले करने के लिए। सिंगल टेबल है, मल्टीपल टेबल है, चाहे कंडीशन कोई भी हो, सॉर्टिंग भी हो, और होगा डिस्प्ले। तो इस तरह से ये तो गेट ऑल आपका बन, रिटर्न क्या कर रहा है, ये जेएस है। तो अब हम इसे कॉल करने के लिए क्या बनाएंगे, बोलो, www रूट पे गए, जेएस, और यहां हम एक जेएस फाइल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे कैटेगरी डॉट जेएस। जेएस पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, और यहां पे जावास्क्रिप्ट फाइल
और यहां पे नेम क्या होगा? ठीक, यहां पे आपका है कैटेगरी। तो कैटेगरी डॉट जेएस आ गया। और ये देखो कैटेगरी डॉट जेएस। अब यहां जावास्क्रिप्ट की कहानी लिखेंगे, इसमें हम कॉल करेंगे एपीआई। तो ये जेएस फाइल पता चल गई, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, और यहां पे जावास्क्रिप्ट फाइल कहां पे है? राइट है जावास्क्रिप्ट फाइल, और यहां नेम दे दो कैटेगरी, तो ये बन जाएगी कैटेगरी डॉट जेएस फोल्डर के अंदर बताया हुआ। डब्ल्यू रूट में गए जेएस और इसमें आ गई कैटेगरी डॉट जेएस। अब यहां पे क्या लिखना है? वेर वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा टेबल। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसमें जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स यूज होंगे। तो वह डाटा टेबल एक आपका ग्लोबल वेरिएबल क्लियर हो गया। मैं इस फाइल में इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं। उसके बाद जे क्वेरी का क्या सिंटैक्स है? डॉलर पेज को हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट केस सेंसिटिव होता है, ये डी स्मॉल में डॉक्यूमेंट का याद रखना। डॉट रेडी, रेडी आपका मेथड है, ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब कोई इस फाइल को एक्सेस करेगा। ठीक, और यहां पे क्या लिखोगे? फंक्शन, और ये आपका क्या है? ये फंक्शन का ब्लॉक और इसकी कर्ली ब्रैकेट लगाओ इस तरह से। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी वैसे हो गया जैसे आपका पेज लोड, पेज जैसे आपका पेज लोड इवेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी वैसे ही। अब डॉक्यूमेंट डॉट रेडी अपने आप कॉल होगा, और किसको कॉल करेगा? तो एक मैं मेथड बनाऊंगा नीचे, अभी उसका नाम मैं रख दूंगा डेटा टेबल, लोड डेटा टेबल। यहां पे ये लो, ये मैंने साथ ही यहां पे बना। अब यहां पे हम लोग कोड लिखेंगे, लोड डेटा टेबल एक। तो ये था आपका लोड डेटा टेबल। ठीक, अब यहां पे हम एपीआई को कॉल करेंगे। तो पहले डाटा टेबल एक्सेस करना, कैसे? डेटा टेबल जो ऊपर वेरिएबल लिया हुआ, डॉलर तो जे क्वेरी का सिंटैक्स है, और किसी को भी आपने आईडी से एक्सेस करना है, हैश, और ये टीबीएल डेटा जो है किसका नाम है? जो हमने टेबल बनाया था उसका आईडी। देखना चाहते हो, हम बात कर रहे इंडेक्स वाले। देखो राइट क्लिक, गो टू व्यू, और ये टेबल बनाया था उसका आईडी क्या दिया था? डेटा टेबल, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और उसको आपने यहां पे ये एक्सेस, तो किसी को आईडी से एक्सेस करना है तो जावास्क्रिप्ट में हैश लगता है। क्या लगता है? ये जावास्क्रिप्ट में इसकी जे क्वेरी है, डॉलर लगाओ, डॉट, और ये किसको एक्सेस करेगा? बोलो
डेटा टेबल और यहां पे करली ब्रैकेट। लो डेटा टेबल अब यहां पे क्या है, तो ये डाटा टेबल को एक्सेस करेगा जो टेबल ये बना इस एक, और इसको जो है इस डेटा टेबल वेरिएबल में स्टोर कर ले। और ये जो डाटा टेबल है बच्चे कीवर्ड है, ये किसको एक्सेस कर रहा है, जो लाइब्रेरी आपने व्यूज के अंदर शेयर के अंदर लेआउट में आपने ऐड की हुई, ये डाटा टेबल चाहे CSS है चाहे JS, ये इसको एक्सेस कर रहा है। अब आपने API को कॉल करने के लिए क्या यूज किया था, एजेक्स, ठीक। और यहां पे क्या लिखोगे, URL, ये आपका URL आ जाएगा। और यहां पे ठीक क्या पाथ लिखेंगे, /admin क्या है, एरिया, एडमिन तो एरिया ना, उसके अंदर कैटेगरी क्या है, कंट्रोलर /get all क्या है, जो हमने API बनाई है एक्शन का नेम, ठीक। ठीक, तो ये आपने यहां लिख दिया। अब इसका ये फायदा है, मैंने यहां टाइप नहीं दी, तो इसकी टाइप क्या होगी, बाय डिफॉल्ट गेट होगी, ठीक। इसलिए टाइप देने की जरूरत नहीं, ठीक। तो इसलिए मैंने टाइप गेट नहीं लिखा और ये पूरा URL दे दिया। ये देखो ना कैटेगरी है ना ये बच्चे, क्या लिखा मैंने, एडमिन एरिया, कैटेगरी, कंट्रोलर और गेट ऑल, ये जो आपका एक्शन बना, ठीक। अब इस तरह से ये आपका आ गया। फिर यहां पे कॉमा देके क्या लिखोगे, अब जो API एग्जीक्यूट होगी इसका जो रिजल्ट आएगा उसके लिए क्या यूज करते हो, कॉलम्स, और यहां पे करली ब्रैकेट, एक। अब यहां 2 ही कॉलम होंगे, ये हमेशा रूल याद रखना बच्चे, जो टेबल है ना ये, इसमें कितने कॉलम है, वहां भी 2 ही बनेंगे। अगर वहां 3 बना लो तो हो सकता है ये बोर्ड ना चले, या यहां 3 बना लो और वहां 2 कर लो, हो सकता है ये ना चले। ये याद रखना पूरा एक लॉज। और करली ब्रैकेट में लिख दिया डेटा, और ये आएगा कैटेगरी का नेम। फिर उसके बाद हम इसकी देंगे डेट, कॉमा देके मैंने यहां पे सेट कर दी डेट, और विड्थ लिख दी इसकी 80%, क्योंकि यहां एक नेम है और एक एक्शन है। आईडी तो हम दिखाएंगे नहीं, वो तो प्राइमरी की है, इंटरनली यूज होगा, तो ये 80% दे दी। और रेस्ट जो है पता ही है, उसके बाद हम 2 बटन लगाएंगे, एक एडिट का और एक डिलीट का। लेकिन किसको एडिट करना है, किसको डिलीट, तो इस डेटा में क्या आएगा बोलो, आईडी।
इस डेटा में क्या आएगा? आईडी। ये वैसे डेटा कीवर्ड नहीं है, वेरिएबल है। पहले इसमें नेम आएगा और फिर आएगा इसमें आईडी। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे बोलो? रेंडर, और यहाँ पे फंक्शन, और ये डेटा। और ये देखो इस डेटा के अंदर क्या है? आईडी। ठीक, तो अब ये जो रेंडर है ये तो कीवर्ड है और ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? तो मैंने लिख दिया रिटर्न और बताया हुआ बैक टिक ऑपरेटर। इसके अंदर ये सिंगल कोट्स नहीं है, बैक टिक ऑपरेटर होता है कीबोर्ड पे। ठीक, 1 से पहले वाली की होती है, फर्स्ट वाली। एक टिल्ड होता है और एक होता है बैक टिक। करवाया हुआ सारा। अब यहां पे इसका फायदा ये होता है, इसमें आप जो मर्जी स्ट्रिंग लिखो, सिंगल कोट डबल कोट सारा चलता है। जैसे ये देखो मैंने लिख दिया टिप क्लास और यहां लिख दिया टैक्स हाइफन सेंटर और ये टिप क्लोज कर दिया। और इस टिप के अंदर इस टिप के अंदर क्या आएगा? एक एडिट का और एक डिलीट का। तो क्या लिखोगे? तो यहां पे वही एंकर टैग और यहां पे किस पे जाना है? हमने कॉल करना है अपसर्ट। इसको कॉल करना है अपसर्ट। कैसे लिखोगे? href स्लैश एडमिन एरिया स्लैश कैटेगरी कंट्रोलर स्लैश क्या बनाएंगे? अपसर्ट और स्लैश इसमें हम पास करेंगे आईडी। तो यहां पे आप याद रखना कर्ली ब्रैकेट और डॉलर लगाना आगे, नहीं तो डेटा को डेटा कंसीडर करेगा, वेरिएबल कंसीडर नहीं करे। और इसमें ऐसे पास होता है एमपीसी में, जो मैंने पहले करवाया था आपको, जो पहले किया था हमने। एक तो उसमें हमने क्वेरी सिंग लिखा था, याद है? क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब एमपीसी एप्लीकेशन है, बस स्लैश देके आईडी पास हो। और उसके बाद बूटस्ट्रैप क्लास क्या लिखोगे? btn हाइफन इन्फो। और उसके बाद ये एंकर टैग क्लोज कर दो और यहां पे अप्लाई कर दो क्या? बॉन्ड एमेसन। क्या लिखते हैं? FAS हाइफन एडिट और यहां पे ये क्लोज कर। अब आप दूसरा लगाओगे किसके लिए? डिलीट के लिए। दूसरा आपका किसका होगा? डिलीट। तो यहां पे एंकर टैग, जैसे डिलीट की क्लास कौन सी होती? btn हाइफन डेंजर। और इसके ऑन क्लिक पे हमने कॉल करना है स्वीट अलर्ट को, याद है? तो उसके लिए डिलीट नाम का मेथड बनाएंगे नीचे। अभी बनाया नहीं, नीचे बनाना है जहां स्वीट अलर्ट और टोस्टर यूज करनी। ये हम उसी स्वीट से कर रहे हैं, मैं करवा चुका हूं एक बार ये पूरा। अब यहां पे आप यूआरएल दे दो। क्या यूआरएल होगा? एडमिन एरिया स्लैश कैटेगरी और स्लैश डिलीट नाम का क्या बनेगा? एक्शन। और इसमें हम पास करेंगे
आईडी। ये डिलीट नाम का अभी हमने बनाना है और ये हम बनाएंगे एपीआई और उसका नाम क्या रखेंगे, डिलीट। और ये क्लोज कर दो और ये एंकर टैग ऐसे। वैसे ये यूआरएल है बच्चे, ये एपीआई का यूआरएल है डिलीट के लिए। कहां बनाऊंगा, एडमिन कंट्रोलर, सॉरी एडमिन एरिया कैटेगरी कंट्रोलर और एपीआई का नाम जैसे गेट ऑल था यहां रखूंगा डिलीट। और आईडी जो है डेटा से पास करेंगे और यहां पे आप क्या लिखोगे फाउंडेशन में, बोलो FAS FA- ट्रैश और वीडियो पॉज करके ये पूरा चीज होता, बाकी सेम। ये इससे पहले एक बार हम लोग कर चुके हैं, दूसरी बार ये कोड लिख रहे हैं। खुद सोचो, अगर आप में से कोई बच्चा 4 बार प्रोजेक्ट बना रहा है, 4 बार तो वो लिखे, तो ऐसा होगा ही नहीं कि ये चीज समझ ना आए। ठीक, अब यहां पे ये देखो, आ गया यहां पे ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, ये देख लेना, ब्रैकेट प्रॉपर क्लोज होनी चाहिए। हर एक चीज का ध्यान रखेंगे। पहली बार जावास्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, थोड़ा सा तो टेक्स्ट में भी होगा, वही बात है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप। और प्रोजेक्ट का फायदा यही है, ये कोड 50 बार लिखना है, थोड़ा बहुत चेंज कर करके, क्यों नहीं हमें आता। अब उसके बाद ये लिख लिया आपने, अब यहां पे क्या करोगे, ये डिलीट हम नीचे बनाएंगे। क्या लिखोगे यहाँ पे, फंक्शन और क्या नेम है, डिलीट, और इसमें पास होगा आपका यूआरएल। ये कोड हम बाद में लिखेंगे, डिलीट की कहानी क्या हो। और यहाँ पे हम लोग अलर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, ये मैंने लिख के रखा। ठीक, अब आप लोग रन करोगे और इस जावास्क्रिप्ट फाइल को आप कहां कॉल करेंगे, इंडेक्स वाले पेज में, क्योंकि टेबल कहां बना हुआ, इंडेक्स। लिख लिया, ये डिलीट बाद में बनाएंगे, अब ये छोड़ो। अब क्या करो, इंडेक्स वाले पेज पे आ जाओ जहां ये टेबल बना हुआ, और यहां पे नीचे क्या लिखेंगे, @check। और एक किसका नाम होता है, बोलो यहां पे, रेंडर सेक्शन। ठीक,
अगर ना याद आए तो ये देखो लेआउट में गए और ये वाला नेम होता है। इसका फायदा यह है कि ये जावास्क्रिप्ट सबसे नीचे लोड हो, बस यहाँ पे ये सेक्शन का नेम और यहाँ लिख दिया स्क्रिप्ट और यहाँ पाथ दे दो किसको, tail/js/category.js और अब आप इसे रन करोगे, आपके इस टेबल पे डाटा टेबल अप्लाई हो जाएगा। डाटा टेबल अप्लाई होने का फायदा ये है, इस पे सर्चिंग हो सकती है, इसके ऊपर सॉर्टिंग, इसके ऊपर नेविगेशन, प्रीवियस नेक्स्ट 1 2 यही चाहिए होता आपको। अभी तो कैटेगरी 2-4 होंगी, कल को आपके लाखों रिकॉर्ड्स होंगे तो मांगेगा ना क्लाइंट, सर्चिंग भी दो, सॉर्टिंग भी दो, नेविगेशन भी दो। और ये प्रॉब्लम ये होती है वेब एप्लीकेशन है, क्लाइंट साइड पे सॉर्ट करना है, सर्च क्लाइंट पे करवाना है। अगर हम बार बार हिट करेंगे सर्वर पे जाएंगे तो स्लो भी होगा ना। ठीक, अब आप इसको रन करो। एक सिंपल और यहाँ कैटेगरी ये देखो, नो डेटा अवेलेबल इन टेबल आ गया। नो डेटा अवेलेबल इन टेबल, अभी डाटा है ही नहीं। लेकिन ये देखो, ये सर्च का भी आ गया, ये देखो प्रीवियस नेक्स्ट भी, सॉर्टिंग भी है और यहाँ पर कितनी एंट्रीज देखनी। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट कोड होगा क्या, न्यू कैटेगरी। न्यू कैटेगरी क्या है, ये देखो इसी पे ऊपर ये है न्यू कैटेगरी, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, अपसर्ट। तो अब आप कैटेगरी कंट्रोलर में आ जाओ और यहाँ पे ये एपीआई का ब्लॉक है तो इसके बाहर ही बनाएंगे। क्या लिखेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट और इंट आईडी। याद है क्या पास करेंगे, आईडी। अब यहां क्या होगा कि रेट और एडिट का कोड, इसका कोड है रेट और एडिट, इस पे करना है। तो सबसे पहले कैटेगरी क्लास का एक इंस्टेंस बना लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, बोलो कि आईडी इक्वल टू नल, देन रिटर्न क्या करे, व्यू और ये कैटेगरी। तो ये कोड है आपका क्या, क्रिएट, इसका कोड है ये क्रिएट। ऐसे होता था, पहले भी करते थे हम लोग। ये अब कौन सा होगा यहाँ पे, एडिट। तो यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए हमने तो जेनेरिक रिपोजिटरी कॉल करनी है, कैसे, ध्यान से। अब ये नोटिस करो, यही ऑब्जेक्ट दोबारा यूज कर लिया, नया नहीं लिया। नहीं तो कैटेगरी इन डीबी समथिंग लेते थे तो मेमोरी सेविंग के लिए, और वही यूनिट ऑफ वर्क अब डाटाबेस में जाना है। तो यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरी डॉट, और फाइंड के लिए क्या बनाया हुआ, कैट बनाई थी, जेनरिक कैट बनाया था, कैट ऑल बनाया था, फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो जब प्राइमरी की पे ही फाइंड करना है तो कैट और आईडी, आईडी में
नल के केस में तो ये लाइन लिख दोगे गेट वैल्यू और डिफॉल्ट, और नजर मारो ये गेट कौन सा है, राइट क्लिक किया, गो टू इंप्लीमेंटेशन आ गया, और ये जेनरिक मेथड है, ये टी रिटर्न कर रहा है, और टी क्या है, कैटेगरी। ठीक, तो यही आपकी पूरी कहानी आ गई ये। और यहां पे चेक करो इफ कैटेगरी नल, क्या आपका होगा नल, देन रिटर्न नॉट, रिटर्न नॉट फाउंड, और अगर ये नल नहीं है तो रिटर्न, बस हो गया, क्रिएट का भी हो गया और एडिट। आप अपसर्ट नाम से क्या बना लो, व्यू बनाओगे, अपसर्ट नाम से व्यू में थोड़ा देखेंगे क्या चेंज करना। अब ये गेट किसके साथ यूज हुआ, कैटेगरी के साथ, कल को यही कवर टाइप के साथ यूज हो, यही सभी मॉडल्स के साथ यूज हो। अब सर्च पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू और रेजर व्यू ऐड कर लो, और आप सर्ट ऐड कर दिया, वही तरीका जो नॉर्मल आप फॉलो कर, कोई इसमें स्पेशल कोड नहीं। ठीक, ये एप्पल प्रेस करो, गेट पे, कैटेगरी पे, अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क पे, तो पूरी कहानी और समझाएगी कि कैसे वो पहुंच। ये लो जी, यानी जब आप इस पे काम कर रहे हो, ब्रेक पॉइंट लगा लो, तो दूसरे बंदे को लॉजिक आसानी से समझ नहीं आएगा। हाँ, एक बार आप फ्लो बता दोगे तो फिर वो पता चलेगा। और यहां पे कैटेगरी और न्यू कैटेगरी, देखो आगे यहां पे आईडी क्या होगी, नल आ रहा है, नल इसमें F10 और नल है तो यहीं से बाहर हो जाएगा, नीचे का कोड नहीं, और ये आपका। अब हम यहाँ पे फिर अपना डिजाइन बनाएंगे। क्या करते हो, तो ये ब्रेक पॉइंट हटा दो, बार बार रिफ्रेश करें, तो अपसर्ट में कहानी कुछ पुरानी है, नहीं होगा। तो अभी आपसे पूछा जाए तो कैटेगरी मॉड्यूल पे काम कर रही है। ठीक, जैसे कैटेगरी मॉड्यूल कंप्लीट होगा, कवर टाइप, फिर मैं भी कुछ काम आपको इसमें और जो आप लोग करो, तभी पता चलेगा कि प्रॉपर समझ आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे कैटेगरी पे क्लिक किया, आगे न्यू कैटेगरी लो। अब आपने क्या करना है, यहां पे बोलो, मिनिमाइज किया, यहां पे है, सबसे ऊपर क्या ऐड करोगे, बोलो @model ecom project model dot कैटेगरी, बताइए। अब यहाँ पे दो वेरिएबल लोगे, जो पता है आपको काफी बार, टाइटल क्या लिखेंगे, मॉडल डॉट आईडी
इज नॉट इक्वल टू 0, क्या आएगा? एडिट कैटेगरी, और इसमें क्या आएगा? न्यू कैटेगरी। और वेर यहां पे सेव अपडेट, पता ही है क्या लिखना है? मॉडल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? अपडेट, अदरवाइज क्या आएगा? सेव और सेमीकोलन। अब आप नीचे बाकी कहानी हम पता इतना, ये और चेंज करेंगे। हम तो वो कर रहे हैं जो हमें आता है, फिर इसको और ठीक करेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं। कैसा बनाते हैं? यहां पे थोड़ा सा, तो इसमें फॉर्म टैग कैसे लगता है? फॉर्म, मेथड, पोस्ट, पता ही है ऐसे बिगिन फॉर्म होता है। अब यहां पे मैंने क्या करना है? टेप क्लास एक रो में 12 कॉलम होते हैं, उसमें से 10 कॉलम और आइकन 10, ठीक। और यहां पे मैंने हेडिंग दिया H2, और इसमें क्या आ गया? पहले एक बार थोड़ा लिखने दो, फिर लिखना ये लाइन, टाइटल, और यहां पे टेक्स्ट आइकन प्राइमरी, और ये आपका जो है ऐसे आए। अब इसके नीचे अंडरलाइन ला चाहिए, तो यहां पे बॉर्डर बॉटम कुछ ऐसे होगा, बॉर्डर बॉटम, ये देखो, ये इसके नीचे एक, और अंडरलाइन से आगे नीचे 10 कॉलम के इक्विवेलेंट कितने हैं? एक। तो ये आपका यहां पे ऐसे आ, तो यहां पे, और उसके बाद तो यहां तक तो ठीक हो गया, ये लिख। अब आपने वैलिडेशन समरी क्या लगता है? बोलो। टेप वैलिडेशन समरी, मॉडल ओनली, क्लास, टेक्स्ट आइकन, टीचर। और यहां पे अब आपने 8 कॉलम यूज करने हैं। डिव क्लास कॉल हाइफन ए, इसमें मैं सिंपल वो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह जो हम लोग लगाएं, ये वैलिडेशन समरी, इसमें ऐसे मॉडल ओनली, मतलब मॉडल के ही मैसेज आए, एक। और यहां पे इसके अंदर फिर वही टिप क्लास, और यहां पे फॉर्म हाइफन ग्रुप रो, ये हॉरिजॉन्टल डेटा दिखाना है, तो फॉर्म हाइफन ग्रुप रो, यानी 12 कॉलम की रो बनेगी बट हॉरिजॉन्टल होगा। और इसमें से टिप क्लास कॉल हाइफन 4, 4 में मैंने हेडिंग दिखाना है, तो कैसे? जैसे लेबल लगा दिया किसका? ASP4 नेम, इसमें आएगा
नेम मतलब कैटेगरी का नेम ऐसे, और उसके बाद जो 8 कॉलम बच गए, कॉल हाइफन ए, वहां पे हम लगाएंगे टेक्स्ट बॉक्स। कैसे? इनपुट और डेटा बाइंड के लिए क्या यूज होता है? ASP4। जैसे हम जब ASP.NET पढ़ते थे सिंपल, तो आईडी देते थे ना, आईडी नेम। फिर जब MVC पढ़ने लगे तो वहां पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन में लिखते ना @html.textbox4, उसके अंदर मॉडल को वो। अब यहाँ पे क्या काम करता है? टैग हेल्पर। ये ASP4, इससे पता चलता है ये किसका है। और क्लास क्या लिखोगे? टैग नहीं, कौन सी होती है? फॉर्म हाइफन कंट्रोल। और ये आ गया। इसी तरह वैलिडेशन का मैसेज देना है तो ये स्पैन, और यहाँ पे क्लास टैक्स हाइफन इंट लॉज। इतने पे नजर मारोगे आपको आइडिया होगा क्या हम चाहते हैं। न्यू कैटेगरी लो, नेम टेक्स्ट बॉक्स आ गया। देखो टोटल 10 थे, ये 8 कॉलम पे हो गया, ये साथ में लगा हुआ। तो एक काम करो, फॉर्म ग्रुप रो में ये पैडिंग दे दी 2 की और मार्क। ये आपने ऐसे खेला तो अब मेरे को लग रहा है ये ठीक। तो ये देखो नेम, और ये टोटल 12 कॉलम डिवाइड थे, उसमें से 4 इसमें और 8। तो ये हो गया आपका किसके लिए? नेम के लिए। आईडी के लिए हमें जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही जनरेट हो। अब इसके नीचे 2 बटन लगते हैं, कौन से? सेव या अपडेट और बैक टू लिस्ट। उसके लिए हम यही फॉर्म ग्रुप रो द्वारा से यूज करेंगे। डिजाइन तो यही रहेगा, ये एक बार एक डिजाइन है, ये रेप्लिकेट होगा, इसलिए एक पे थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा। और प्रोसीजर भी आएंगे, आप बोलोगे ना पढ़े हैं और यूज नहीं किए। ये फॉर्म ग्रुप रो है, यहां पे शुरू हुआ, ये इसी को कॉपी कर लो और इसी को ही नीचे पेस्ट। 8 कॉलम है ना, इसने 8 को फर्दर 12 में डिवाइड कर दिया, ये होता है ये कंसेप्ट। कॉपी किया और इसी के नीचे एक और फॉर्म ग्रुप रो, सेव जी। अब यहां पे क्या चेंज होगा बोलो? सेव या अपडेट, क्या लिखोगे? बटन टाइप सबमिट क्लास, कौन सी? btn हाइफन इन्फो, और साइज वो पूरा ले ले जितना कॉलम 4, और यहां पे क्लोज किया और इसमें आ जाएगा सेव और अपडेट। आपने लिखना है, पूरा टाइम मिलेगा। एक उसके बाद ये नीचे आ, ये हटा दिया, इसका साइज भी 4 करो क्योंकि बटन साइज सेम होना चाहिए। यहां पे एंकर टैग, ASP एक्शन क्या आएगा? इंडेक्स क्लास, एक
BTN BTN हाइफन सक्सेस। ठीक, और साइज होम हाइफन कंट्रोल। और यहां टेक्स्ट क्या लिखना है बोलो? बैक टू प्लेस। एक बार समझोगे बाकी सब पे रिपीट हो। ये ऐसे आ गए। अब ये बटन एक्सबॉक्स के नीचे आने चाहिए टोटल, तो इसका ऑफसेट क्या कर दो? ऑफसेट को। और यहां पे रिफ्रेश, ये ऐसे आ। ठीक, तो ये पहले लिखो पूरी कहानी। आपको प्रैक्टिस चाहिए है, लेकिन एक चीज देखो, ये बार बार ये चीजें यूज होंगी। अब प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक जितना मैं अभी तक कोड लिखवा रहा हूँ ये आज, ये सब करवाया। थोड़ा सा चेंज है, यूआरएल वगैरह कैसे दिए हैं, एरिया का नाम, अदरवाइज ये सारा हमने किया। एक प्रोजेक्ट बनाओ, यहाँ बैठ के बनाओ। शुरू में तो थोड़ी हेल्प चाहिए होती, एक बार लाइन में चल पड़ता फिर इतनी कभी नहीं। क्योंकि प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है कि जो कोड जब वो बार बार यूज हो। अब जैसे कि मैं ये चीज एक बार तो मैं ही लिख चुका हूँ पहले, दूसरी बार लिख रहा हूँ, तीसरी बार मैं कवर टाइप में भी लिखूंगा और जगह लिखूंगा, तो क्यों नहीं आई? बट पहली बार के लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये मेरा जी, अब आपको वैलिडेशन के मैसेज भी चाहिए होंगे नीचे, तो उसके लिए नीचे क्या करोगे? वही एक पार्शियल व्यू है। ठीक, तो यहां पे ये लिख लिया पहले सबने। तो अब उसके बाद यहीं पे नीचे आ गए, इसी पेज पे फॉर्म टैग से पहले कहां पे ये आगे, और बताया हुआ जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए क्या लिखते हैं? सेक्शन, और रेंडर सेक्शन का नेम क्या है यहां पे? स्क्रिप्ट। और यहां पे क्या आएगा? पार्शियल नेम, और यहां पे पार्शियल व्यू का नेम देना है जो वैलिडेशन के लिए है। कहां बना हुआ? व्यूज के अंदर शेयर फोल्डर में, जो आप ASP.NET में बंडल यूज करते थे, याद होगा। ठीक, तो आपका यहां पे देखो ये पार्शियल व्यू हम अपने भी बनाएंगे एक दो दिन में, एक या कल ही बनाएंगे। व्यूज के अंदर शेयर, और शेयर के अंदर, और ये आपने कॉपी किया, ये है बच्चे पार्शियल व्यू, और ये आपका शेयर फोल्डर के अंदर है, और उसका नाम है अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्शियल। ये पार्शियल व्यू भी रीयूजेबिलिटी के लिए होते हैं, और याद रखना जो चीज व्यूज के अंदर शेयर में वो रीयूजेबिलिटी के लिए होती है। इसमें कुछ नहीं है, वैलिडेशन वाली फाइल के पास और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अगर आप इस पे नजर मारेंगे वैसे भी, ये देखो शेयर के अंदर, ये देखो लीप फोल्डर में www रूट के अंदर, तो यही लिखा हुआ कुछ स्पेशल। इससे क्या होंगे? वैलिडेशन के मैसेज आने शुरू हो जाए।
लिख लिया। अब यहां पे इसको रन करो, ये वैलिडेशन जो होगी डेटाबेस लैब पे जो लगी होगी वो काम करना शुरू करनी चाहिए। लेकिन जैसे हमें लगा ये जो कोड है, ये कोड बच्चे बार बार चाहिए, ये तो ऑलमोस्ट सेम होगा, ये कैटेगरी में भी है, कवर टाइप में भी है और 100 व्यू होंगे। जो कोड बार बार यूज हो रहा है तो क्या होना चाहिए रीयूजेबिलिटी के लिए, तो मैं इसके लिए सिखाऊंगा आपको पार्शियल व्यू। अपना पार्शियल व्यू बनाएंगे, फिर इतना लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं, पर एक बार तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। रीयूजेबिलिटी तो उसके बाद ही बनती है, ठीक। तो अब आप लोग पहले इतना ही लिखो, बाद में उस पर आप देखो जो चीज मुझे नजर आए। हम जा रहा ना साथ साथ कर लेनी। एक तो पहली बात है, प्रोजेक्ट की जितनी मैक्सिमम कॉपी बनाओ अलग अलग वो आप बनाओ। प्रैक्टिस का तरीका वैसे मैं बताऊं ये है, आप मान लो एक बच्चा 3, 4, 5 कॉपी पे काम कर रहा है, एक कॉपी पे जो मैंने करवाया वो करो, दूसरी कॉपी को उतना अप टू डेट ना रखो, एक आधा दिन पुराना कोड। तो मतलब कहने का एक फ्लो रहेगा, मतलब कहने एक कॉपी में आज का, एक में पिछला भी लिखो और आज उससे पिछली में पिछले 3 दिन का लिखो, उसमें तब जाके बच्चे आपको पूरा पता जाएगा। नहीं तो आज का आज में लिखना 6 बार वो तो रट्टा ही हो जाएगा। तब एनी कॉपी को एक कॉपी अप टू डेट और बाकी कॉपी एक दिन के डिफरेंस में पीछे का कोड लिखोगे तो मेरे को लगता है कि उसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी हो। अब ये देखो, न्यू पे क्लिक किया और सेव, मैसेज आ रही। अब यहां हम लोग कैटेगरी लिखेंगे और सेव के क्लिक में कहां सेव होगी डेटा। तो सब कुछ हमने बना चुके हैं, सिर्फ कॉल ही करना है। हम सेव अपडेट सारी कहानी लिख चुके हैं, सिर्फ हमें क्या करना है सेव या अपडेट। तो कल मेरा टारगेट है कि हम कैटेगरी वाले मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे और फिर शुरू करेंगे कवर टाइप प्रोजेक्ट बना।